नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। ट्रम्प टैरिफ पर तेज हुई अमेरिका और चीन की जंग। चीन ने आयातित अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ाकर 125% किया। आयातित अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ाकर 84% किया गया। अमेरिका ने चीन पर लगाया 145% टैरिफ। एनआईए की दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दलील, उसे संदेह है कि तंवर राणा ने 26/11 के मुंबई हमलों जैसी आतंकी साजिश कई अन्य भारतीय शहरों को निशाना बनाने के लिए भी रची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा कि अब इलाज के लिए जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, अब इलाज के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, अब इलाज के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड से आपके इलाज का पैसा अब सरकार देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लिए लालियत लोग केवल अपने परिवार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राष्ट्र की सेवा में हमारा मार्गदर्शक मंत्र हमेशा सबका साथ सबका विकास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भारत को राहत और चीन पर सख्ती से फिलहाल समीकरण पूरी तरह बदल गए। भारत पर अब केवल 10% बेसलाइन टैक्स लगेगा, चीन को 145% टैक्स देना होगा। अमेरिका ने मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के आरोपी पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद कहा कि नवंबर 2008 में हुए इन आतंकवादी हमलों ने पूरे विश्व को झकझोर दिया था। हम मुंबई हमलों में न्याय के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह एक और जुमला है। योजना की घोषणा किए लगभग 1 साल हो गया, लेकिन सरकार ने इसे परिभाषित भी नहीं किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की। सरकारी कर्मचारियों के लिए DA और पेंशन भोगियों के लिए अस्थायी वृद्धि का अनुपात 53% से बढ़कर 55%। 8.8 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के मामले को छत्तीसगढ़ से नई दिल्ली स्थानांतरित करने के ED की याचिका पर नाराजगी जताई। कहा कि एजेंसी को लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए। ट्रम्प टैरिफ पर राहत से चहके भारतीय शेयर बाजार। BSE सेंसेक्स 1310.11 अंक उछलकर 75,157.26 पर बंद। NSE का निफ्टी भी 429.40 अंक की बढ़त के साथ 22,828.55 अंक पर पहुंचा। इतने चमकीले कद्दू अपने खेत में उगाई सब्जियां देख खुश हुए पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान। बोले मेहनत रंग लाई। चौहान विदिशा में अपने खेतों में हो रही फसल देखने पहुंचे थे। खेतों में पहुंचते ही लहलहाती फसल देख उनका मन खुशी से झूम उठा। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हंगामा। कन्हैया कुमार समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हर दिन बड़े कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं। बेगूसराय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे थे। पटना में सचिन पायलट इस पद यात्रा में शामिल हुए। अपने संसदीय क्षेत्र काशी को PM नरेंद्र मोदी ने दी 4000 करोड़ से अधिक की विकास कार्यों की सौगात। विपक्ष पर कसा तंज, परिवारवाद पर भरी सबका साथ सबका विकास। मध्य प्रदेश के अशोकनगर के ईशागढ़ में आनंदपुर धाम में PM मोदी पूजा अर्चना के साथ धाम में टेका माथा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर बर्खास्त शिक्षकों का प्रदर्शन। कोलकाता में स्कूल सर्विस कमीशन का किया घेराव। एग्जाम की OMR शीट सार्वजनिक करने की मांग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर, इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की संभावना। विराट कोहली ने ठुकरा दिया 300 करोड़ रुपए का अनुबंध। कोहली ने प्यूमा के 7 साल 2017 में 8 साल के लिए 110 करोड़ का करार किया था। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने पर प्यूमा ने कोहली को अगले 8 साल के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोहली ने इसे ठुकरा दिया है। साथ आए AIADMK और BJP गठबंधन का किया ऐलान। अन्य सहयोगी दल मिलकर तमिलनाडु विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। चेन्नई में आज इस गठबंधन का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चुनावी राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राज्य के स्तर पर एड़ापाड़ी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कान फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई जानवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म होमबाउंड कान अनसर्टन रिगार्ड में दिखाई जाएगी फिल्म। नीरज घेवन ने किया है फिल्म का निर्देशन। नीरज की फिल्म मसान भी साल 2015 में कान में हुई प्रदर्शित। अजय देवगन की रेड 2 का पहला गाना नशा हुआ रिलीज। तमन्ना भाटिया ने अपने डांस मूव से लगाई स्टेज पर आग। जैस्मिन सैंडलस, सचिन टंडन और दिव्या कुमार ने गाने को दी अपनी आवाज। 1 मई को रिलीज होगी फिल्म रेड 2। इसी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया।